जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। साल 2025 अब समाप्त होने वाला है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये साल जो है कुछ बड़े बदलाव और कुछ नई उम्मीदों का रहा है। चाहे वो नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस हो या 8वें वेतन आयोग का गठन हो, अब सरकार ने इस साल कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ा है। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक और बड़े सवाल के साथ आई हूं जिसका जवाब हर पेंशनर्स जानना चाहता है। का कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम इन 10 बड़े बदलावों के साथ साथ इस खास अपडेट पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कम्यूटेशन के बारे में। देखिए, 2025 के 10 बड़े बदलाव, इसको लेकर कुछ अपडेट आज के इस वीडियो में शेयर होगी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस साल उस 10 बड़े फैसलों पर जिन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आज का ये वीडियो बेहद ही खास रहने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला यूपीएस का लागू होना। 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हुई, जिसमें 50% सुनिश्चित पेंशन की गारंटी दी गई। दूसरा बड़ा फैसला, डीएडीआर में उछाल। साल के अंत तक महंगाई भत्ता 58% से के करीब तो पहुंच ही गया है, लेकिन साल जब पूरा होते हुए ये महंगाई भत्ता जो है तकरीबन 60 या 61% पहुंच जाएगा। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की अगर बात करूं तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसके कार्य क्षेत्र यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग की विदाई, जो चौथा बड़ा मुद्दा है, 31 दिसंबर 2025 को ये दौर समाप्त हो जाएगा, यानी 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। अब ग्रेजुएटी की नई समय सीमा की बात करूं तो देखिए, रिटायरमेंट पर 20 लाख के बजाय अब 25 लाख रुपए तक की जो है ग्रेजुएटी मिल रही है, यानी सीधे सीधा 5 लाख का यहाँ पर फायदा हो रहा है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि महंगाई भत्ता जो है वो 50% के पार हो गया। अब छठा बड़ा बदलाव, सख्त पेंशन नियम। सेवा के बाद अनुचित अगर व्यवहार पर पेंशन रोकने का प्रावधान कड़े किए गए। 7वें नंबर पर है नए लेबर कोड, नियुक्ति पत्र और काम के घंटों को लेकर कुछ नए नियम प्रभावी हुए हैं। 8वां बड़ा फैसला है डिजिटल पीपीओ, जो बेहद ही जरूरी है क्योंकि पेंशनर्स सबसे ज्यादा इसको लेकर परेशान हो रहे थे। रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर मिलना अब अनिवार्य जैसा हो गया है, यानी अब आपको रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और 9वां बड़ा फैसला है फिटमेंट फैक्टर। देखिए, नए वेतन आयोग में बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 से बढ़कर 30,000 से ज्यादा होने की जमीन तैयार हो गई है, यानी इसको लेकर भी काम चालू है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो हमारे कर्मचारियों को कराया जाए। अब 10वें नंबर पर है फैमिली पेंशन। महिला कर्मचारियों को अब अपने बच्चों को नॉमिनी बनाने का जो है एक विशेष अधिकार दिया गया है, ये विशेष आजादी दी गई है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं कम्यूटेशन पीरियड को 15 साल से 12 साल करने की। देखिए, इस पर भी बात करनी बेहद ही जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां इसको लेकर खबरें आ रही हैं कि ये कम्यूटेशन पीरियड कम कर दिया गया है या हमें अब 15 साल के लिए पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। अब इस बात पे बात करते हैं क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अगर वीडियोस होते हैं जहां पर हमें सही जानकारी नहीं मिलती है, तो ऐसे में सही सही अपडेट हमारे लिए बेहद ही जरूरी हो जाती है। तो अब आते हैं इसी विषय पर, और जो पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता है, कम्यूटेशन रिकवरी। देखिए, वर्तमान के अगर नियमों की बात करूं तो वर्तमान में ये नियम है कि अगर आप अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में लेते हैं तो उसकी कटौती 15 साल तक चलती रहती है। लेकिन 2025 में इस पर एक बहुत बड़ी सुगबुगाहट हुई है, यानी ये जो बात चल रही है सोशल मीडिया में, इसकी अगर जड़ कहूं, कहीं ना कहीं ये बात आई भी इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये मामला विचाराधीन है। आगे मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, अभी की अगर सच्चाई क्या है इसके बारे में बात करूं तो कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने ये मजबूती से साबित किया है कि पेंशन की पूरी रिकवरी व्याज सहित 11 से 12 साल में पूरी हो जाती है, यानी पूरे सबूतों के साथ पूरा कैलकुलेशन वगैरह करके यूनियंस जो है उन्होंने केंद्र सरकार को ये बताया है कि आप कम्यूटेशन के नाम पर जितना पैसा ले रहे हैं, मतलब 15 साल की बजाय 11-12 साल में ये पैसा और ब्याज इंटरेस्ट वगैरह सब जो है रिकवर हो जा रहा है।
फिर ये 3 साल अतिरिक्त क्यों? बहुत मजबूती के साथ ये मांग रखी है। ऐसे में 15 साल तक कटौती करना पेंशनर्स के साथ वित्तीय अन्याय है। अब इस पर सरकार का रुख क्या है? देखिए, अच्छी खबर यह है कि 2025 की स्कोआ की बैठकों में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है, बल्कि इसे 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन की समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। और अगर ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये मुद्दा जो है 8वें वेतन आयोग की कमेटी के पाले में है, अगर ये जानकारी सही है, तो देखिए ये काफी ऐसे पेंशनर्स और आने वाले दिनों में भी जो रिटायर होकर आएंगे, उनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला हो जाएगा। देखिए, क्योंकि कई राज्य सरकारें पहले से ही 12 साल का नियम अपना चुकी है, इसलिए केंद्र सरकार पर भी इसका भारी दबाव है। विस्तार से हमने इसके बारे में एक वीडियो में बात की थी कि गुजरात राज्य के साथ साथ और बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने जो पेंशनर्स हैं इनके लिए कम्यूटेशन पीरियड जो है वो 15 साल के बदले 12 साल कर दिया था और इसको लेकर एक लेटर्स वगैरह भी जारी कर दिए गए थे। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष और भविष्य की राह के बारे में, यानी कम्यूटेशन को लेकर आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं। देखिए, संक्षेप में अगर कहें तो 2025 बदलावों की नींव रखने वाला साल रहा है। जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने बात की कि 8 पे कमीशन हो, यूपीएस हो, तो इसमें देखिए कम्यूटेशन पीरियड को 12 साल करने की आधिकारिक घोषणा 8वें वेतन आयोग की फाइनल रिपोर्ट के साथ होने की प्रबल संभावना है। यानी 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन पीरियड को लेकर कुछ गुड न्यूज सुनने के लिए मिल सकती है। और यदि ऐसा होता है तो पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली राशि में 3 साल पहले ही बड़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अब 3 साल पहले ही आपको आपकी पूरी पेंशन जो है वो मिल सकती है। जैसा ये जैसे इस पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आता है तो मैं सबसे पहले आप तक ये जानकारी जरूर से पहुंचाऊंगी। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने साथी पेंशनर्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।